दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। सरकार का फरमान है, सरकार फरमाते जो मुस्तफा जाने रहमत और उनकी औलाद की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, अल्लाह के वो फरिश्ते जो कि रूह निकालने के लिए आते हैं, जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, जो मौत का फरिश्ता है वो आता है बंदा मोमिन के पास, नबी के गुलाम के पास, नबी के दीवाने के पास। जैसे ही वो रूह निकालने के लिए आता है, अगर ये बंदा मोमिन है, नबी का गुलाम है, मुस्तफा का दीवाना है, आमना के लाल का चाहने वाला है, कलमा मुस्तफा पढ़ने वाला है, जब फरिश्ते आते हैं, आने के बाद ये इंसान बिस्तरे मर्ग पर लेटा है, अलालत के आलम में है। अब ये देख रहा है, कभी बेटे रो रहे हैं, बाप आंसू बहा रहा है, कहीं माँ रो रही है, बहनें रो रही हैं, रिश्तेदार आंसू बहा रहे हैं, अजीज रो रहे हैं, पड़ोसी आकर के गम के आंसू बहा रहे हैं, रिश्तेदार आकर के रो रहे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम, ये इंसान जब देखता है कि मेरे भाई रो रहे हैं, मेरे बेटे रो रहे हैं, मेरे घर वाले आंसू बहा रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, अजीज रो रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की उसी असना के अंदर, उसी आलम के अंदर सब लोग आंसू बहा रहे हैं, बाप रो रहे हैं, माँ रो रही है, घर वाले रो रहे हैं, अजीज आंसू बहा रहे हैं, लेकिन ये नबी का गुलाम है, ये कलमा मुस्तफा बनने वाला है, आमना के लाल का गुलाम है, सब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। मगर अचानक ये देखता है कि मुस्तफा जाने रहमत की अता ये होती है, आमना के लाल के कलमे की अता ये होती है कि ये बिस्तरे मर्ग पर लेटा है, मुस्तफा जाने रहमत का दीवाना है। फरिश्ते आते हैं, आने के बाद इससे कह रहे हैं, ओ अल्लाह के बंदे, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तुझे जन्नत की बात अता फरमा दी है। रब्बे कायनात ने तेरा ठिकाना जन्नत की बात। ये लेटा है ये मरने वाला है, दुनिया से जाने वाला है, लेकिन फरिश्ते आने के बाद इससे कह रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे, ला तखफ, डरने की जरूरत नहीं है, रब्बे कायनात ने तेरा ठिकाना जन्नत की बहारों में फरमा दिया है। ये नबी के गुलाम की शान है। बात समझ आ रही है आपको? पूरी बात समझ में आ रही है? अच्छी भी लग रही है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रिवायतों के अंदर आया कि वो फरिश्ता जिसे मलकुल मौत कहा जाता है, उसके हाथ के अंदर, एक रिवायत के अंदर ये आया कि वो अपने साथ जन्नत और दोज़ख लाते हैं। क्या लाते हैं इकरार भाई? जन्नत और दोज़ख लाते हैं। जब बंदा मोमिन के पास आते हैं तो वो दोज़ख वाला एक हाथ में दोज़ख और दूसरे में जन्नत, दोज़ख वाला हाथ दबा लेते और जन्नत वाले हाथ को सामने कर देते, कहते हो अल्लाह के बंदे तू खुश हो जा, रब्बे कायनात ने तुझे जन्नत की बहारें अता फरमा दी है। और जन्नत दिखा करके उसे ये बताते हैं, ओ अल्लाह के बंदे तुझे डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तू देख ले, तूने जो कलमा मुस्तफा पढ़ा है, अल्लाह ने उसकी बरकतें तुझे दुनिया में अता फरमा दी है। रब्बे कायनात ने तेरा ठिकाना जन्नत की बहारों में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना अमान साहिब किबला, शोराए इस्लाम, शायर इस्लाम हजरत आमिर जफर साहिब किबला और शायर अदीम साहिब किबला। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं ये तमाम हज़रात मिंबर नूर पर तशरीफ फरमाए। अभी कुछ देर के बाद आप हज़रात ये बात दीजिए, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर में अपनी बात खत्म कर दूंगा। थोड़ा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते आने के बाद उसे जन्नत वाला हाथ दिखाते हैं और कहते हैं, ओ अल्लाह के बंदे तुझे डरने की जरूरत नहीं है, रब्बे कायनात ने तेरा ठिकाना जन्नत की बहारों में फरमा दिया है। ये दुनिया के हालात है, सब रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बेटे रो रहे हैं, माँ रो रही है,
कभी कोई घर वाला रो रहा है, कोई रिश्तेदार आंसू बहा रहा है, मगर अल्लाह का ये बंदा बिस्तरे मर्ग पर लेटा हुआ ये ऐलान कर रहा है, आवाज बंद है लेकिन ये कहता है मौला मुझे बोलने की ताकत अता कर दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कुव्वत गोयाई दे दे, ऐ मेरे महबूब तुझे बोलने की ताकत दे दे। कसम वादहू ला शरीक की ये आवाज़ बुलंद कहता है, आवाज सुनाई नहीं देती, ये कहता है कि मैं अपने बेटों को समझा दूं रोने की जरूरत नहीं है, मैं अपने घर वालों से कह दूं रोने की जरूरत नहीं है, मैं अपने अजीजों से कह दूं आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बिस्तरे मर्ग पर लेटकर ये ऐलान करता है, ऐ मौला तू मुझे बोलने की ताकत दे दे ताकि मैं इन घर वालों को बता दूं कि रोने की जरूरत नहीं है, आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देख जो खुदा ने मुझे दिया है, अल्लाह ने मेरा ठिकाना जन्नत की बागों में कर दिया है। और अब देख लो कि जिस बिना पर रब्बे कायनात ने मुझे जन्नत दी है, मैं चाहता हूं तुम भी वो काम करो कि अल्लाह तुम्हें भी जन्नत की बात आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि मैंने नबी की गुलामी को इख्तियार किया है, अल्लाह ने मुझे ऐ मौला मैंने समझा दूं इन्हें बता दूं कि अब तुम रो मत आंसू मत बहाओ, बल्कि तुम भी मुस्तफा को राजी करने में लग जा, तू भी आमना के लाल की मोहब्बत को उनकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल ले, तू भी उन्हें राजी करने में लग जा, ताकि जो मामला मेरा हुआ है अल्लाह ने जन्नत की बहारें मुझे अता की है, रब्बे कायनात तुझे भी अल्लाह तुझे भी अता कर दे। मेरे अजीजों ये दुनिया का मामला है, लेकिन हदीस पाक का दूसरा जुज़ देखें, रब के महबूब शाह फरमाते हैं ये दुनिया का मामला है। फरिश्ते आकर के कहते हैं, क्या कहते हैं? हदीस पाक में सरकार ने फरमाया बशरहू मलकुल मौत बिल जन्नह, मुनकर बशरहू मलकुल मौत बिल जन्नह। हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम मौत का फरिश्ता आने के बाद नबी के गुलाम को जन्नत की बशारत, जन्नत की बशारत। अब रूह निकल गई। अब आप देखें जिसे जन्नत की बशारत मिल जाए, जन्नत की खुशखबरी मिल जाए, तो उसकी खुशी का आलम क्या हो, मुस्कुराता है, और उसी मुस्कुराने के आलम में उसकी रूह को फरिश्ते खींच लेते हैं। और अज्जाए जिस्मानी जो ये हरकत करते हैं, चलते हैं, इनको चलाने के लिए जिस चीज की जरूरत है उसी को रूह कहा जाता है। इंसान के बदन में जब रूह होती है तो पैर काम करता है, इंसान के बदन में रूह होती है तो हाथ काम करता है, इंसान के बदन में रूह होती है तो तमाम अज्जाए जिस्मानी काम करते हैं। मतलब जब रूह निकल जाती है तो ये तमाम बेहिस्सों हरकत, अब चलने की ताकत नहीं है, ये लेटा है, परेशानी के आलम में है, मगर फरिश्ते जब आकर जन्नत की बशारत देते हैं तो खुश हो जाता है, इसका चेहरा खिलते हुए गुलाब की तरह दमकने लगता है। उसी असना के अंदर इसकी रूह निकाल ली जाती है। तभी तो बंदा मोमिन का जनाजा भी होता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे हंसता हुआ जा रहा है, हंसता हुआ जा रहा है। अब ये दुनिया वाले अजीजों अकारिब घर वाले रिश्तेदार सब उसे नहलाने की कोशिशें करते हैं, कफन पहनाया जाता है, अल्लाह अकबर। कफन पहनाने के बाद अब तमाम अजीजों अकारिब घर वाले रिश्तेदार अहब्बा ये सब इसे लेकर के कब्रिस्तान की जाने जा रहे हैं। ये कब्रिस्तान जा रहा है, ये चार पाई पर लेटा है, इसे ये मालूम नहीं है कि मेरा हाथ, इसे ये पता नहीं है कि हाथ हिलाया कैसे जाएगा, क्योंकि जिस्म के अंदर रूह नहीं है, इसका हाथ नहीं हिल सकता, जबान नहीं चल सकती, आंख नहीं चल सकती, पैर नहीं चल सकता, मगर अल्लाह की कसम ये तमाम लोगों की आवाजें सुनता जा रहा है, सबको देखता जा रहा है कौन मेरे साथ जा रहा है, कौन मेरे साथ चल रहा है। अल्लाह पर कबीरा सब कलमा पढ़ते जा रहे हैं, मगर ये नबी का गुलाम महकता हुआ जा रहा है, मचलता हुआ जा रहा है, ये चल रहा है, लोग इसे लेकर के चल रहे हैं, मगर ये मुस्कुराता हुआ जा रहा है। कसम वादहू ला शरीक की मुस्कुरा क्यों रहा है? क्योंकि उसे मालूम है जब दुनिया में गुलामी मुस्तफा का सिला ये मिला है कि अल्लाह ने जन्नत की खुशखबरी दे दी है, तो अब वो घड़ी आने वाली है, मैं कब्र में पहुंचूंगा तो आमना का लाल आ जाएगा, मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, इसे ले जाकर के कब्रिस्तान में रखा जाता है। हदीस पाक का जुज़ सुने, सरकार फरमाते
कब्रिस्तान में रख दिया जाता है। तमाम अजीजो अकारिब, घर वाले, दोस्त, चाहने वाले सब तख्ते लगा देते हैं। अब कोई मिट्टी, सब मिट्टी दे रहे हैं। कोई मिन्हा खलकनाकुम पढ़ रहा है, कोई और अंदाज में मिट्टी लगा करके खड़ा है, सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, कलमे तैयबा पढ़ रहा है, कोई और दुरूदो वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अजीज को जन्नत मिल जाए, हमारे चाहने वाले को जन्नत मिल जाए। बाप का इंतकाल हो गया, जन्नत मिल जाए, माँ चली गई, जन्नत मिल जाए। सब खड़े हैं, बेटा खड़े होकर पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही कब्र में पहुंचा, कब्र में पहुंचने के बाद हदीस पाक है, आमना के लाल का फरमान है, नबियों के तादार का फरमान है। ये उसका कौन है जिसके बारे में लिखने वालों ने लिख दिया, कहने वालों ने कह दिया। जब कलम उठाया तो बरेली के कलंदर ने पुकार उठा और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दे दिया। ये उसकी ज़बान है, ये उसका कौन है कि है कौन है मोहम्मद, कौन है खुदा। फरमान न बदला जाएगा और बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदलेगा, ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये उसकी ज़बान है जिसके बारे में बरेली के तादार ने कलम उठाया तो इरशाद फरमा दिया, वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत में लाखों सलाम, शमे पद में हिदायत में लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौक। अब रख दिया बंदे को कब्रिस्तान के अंदर, चला गया, क्या रख दिया गया। लेकिन कब्र का मामला ये है, कुछ देर के बाद अल्लाह के दो फरिश्ते आते हैं। शरह कायद नस्वी के अंदर लिखा है, या तानी मलिकान युकालो लहू। शरह कायद नस्वी के अंदर फरमाया गया, साहिब शरह कायद ने लिखा है कि जब बंदा मोमिन को कब्र में लिटा दिया जाता है, जब वो कब्र में होता है तो उसके बाद दो फरिश्ते आते हैं, युकालो लहू मुनकिरों व नकीर। एक को उनमें से मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। दो फरिश्ते आते हैं। अच्छा, एक मैं आपको वजाहत कर दूं, क्योंकि बस अब कुछ ही देर के बाद मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये उलमा और शोरा तशरीफ लाए हैं, आपको इनकी बयान सुनना है और इनकी बातें आपको सुनना है नहीं। तो फरमाया गया दो फरिश्ते आते हैं, लेकिन ये बताइए आप दो क्यों आते हैं? एक से भी काम चल जाता ना, एक से काम चल जाता ना, या सब बोलो ना। अल्लाह इस बात पर कादिर था और है, वो एक से भी काम चल जाता, लेकिन दो क्यों आते? सवाल है। और ये भी सवाल है कि फरिश्ते दो आते हैं, लेकिन सवाल दोनों नहीं करते, एक ही करता है। आमिर भाई, मौलाना मान साहब है, एक ही करता है। किताबों के अंदर लिखा गया, हदीस पाक के अंदर फरमाया गया कि दो फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। लेकिन बड़ी अच्छी तफ्सीर की है, आप जरा गौर से सुने, मेरी तरफ मुतवज्जो होइए। देखो तुम यार, बड़ी कीमती बात है। देखो, दो फरिश्ते आते हैं, युकालो लहू मुनकिरों व नकीर, उनमें से एक को मुनकर दूसरे को नकीर कहा जाता है। अब ये दोनों फरिश्ते आने के बाद कब्र में आ गए। अब आकर के मुर्दे को उठाते हैं और इससे सवाल करते हैं, सुभान अल्लाह, सवाल कर रहे हैं इससे। लेकिन सुनो, सवाल करते बाद में है, आमना के लाल का जवाब सवाल बाद में हो रहा है, क्योंकि फरिश्तों की जिम्मेदारी है। अब इससे सवाल करेंगे, मगर आमना के लाल ने फरमाया, ये नबी के गुलाम की शान है। जब ये दुनिया में है, दुनिया से जा रहा है, रूह निकल रही है, तो फरिश्ते आकर के जन्नत की बशारत दे रहे हैं, खुशखबरी दे रहे हैं। मगर ये आमना के लाल का दीवाना, नबी का चाहने वाला, जब कब्र में पहुंचता है, फरिश्ते आ रहे हैं, आकर के खड़े हो गए, उठा दिया बंदे को, लेकिन सवाल नहीं किया है। सवाल बाद में कर रहे हैं, पहले कह रहे हैं, वो अल्लाह के बंदे, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तेरा ठिकाना जन्नत की बात। सवाल बाद में करते। अब आपके सामने दलील पेश कर दूं, सरकार फरमाते, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बशरहु मलकुल मौत बिल जन्नह। पहले जन्नत की बशारत हज़रत मलकुल मौत देते हैं, सुम्मा मुनकिरों व नकीर। लफ्ज़ सुम्मा इस बात पर दाल है कि जस्ट बराबर में जैसे ही कब्र में रखा जाता है, जैसे ही कब्र में बंदा जा रहा है, तो लफ्ज़ सुम्मा इस बात की दलील पेश कर रहा है, इस बात पर शाहिद है कि ये लफ्ज़ सुम्मा इस बात पर दलील पेश कर रहा है कि अब इसके अंदर फसल नहीं है, बल्कि वज़न के साथ और बगैर किसी दूसरी बात को बीच में हायल हुए फरिश्ते कब्र में जाने के बाद उसे जन्नत की खुशखबरी।
फौरन जैसे ही कब्र में पहुंच रहा है, फौरन से जन्नत की बशारत दी जा रही है। अब इसे जब जन्नत की खुशखबरी मिल जाती है, दिल खुश हो जाता है। उसके बाद फरिश्ते सवाल कर रहे हैं, मन रब्बो का, तेरा रब। बंदा कहता है मेरा रब अल्लाह है। बहरहाल तीनों सवालों के जवाब, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, माँ कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बता इस इंसान को दुनिया में क्या कहता था। बात वही आ गई कि जब ये जा रहा है तो मचलता हुआ जा रहा है। इसे मालूम है कि दुनिया में नबी का दीदार हुआ या ना हुआ, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हो सका या नहीं, लेकिन कब्र में आमना के लाल की जलवागरी होगी, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत आएंगे, कब्र में आमना का लाल आएगा। बरेली के ताजदार ने कलम उठाया तो इशारा फरमा दिया, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, कसम वादा हुआ शरीक की। ये मोमिनों का हाल है, मुस्तफा जाने रहमत का हाल है। अब जब ये जाता है, सवालों के जवाब किए जाते हैं, बंदा मोमिन जन्नत की खुशखबरी पाकर के सवालों के सही जवाब अता फरमाता है। सवालों के जब जवाब मिल जाते हैं, रब की शान है, रब फरमाता है मेरे बंदे ने सही कहा, अब इसे जन्नत की बशारत दे दो। अब वही बात है सरकार, अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, रब्बे कायनात जन्नत अता फरमाता है जिसके नीचे नहरें जाती हैं। मेरे अजीज, लिहाजा दुनिया से जाओ, उससे पहले वो काम करके जाओ कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाए। ये नहीं है अपने लाभो लाभ में पड़ गए, दुनिया के चक्कर में पड़ गए। ये दुनिया की जिंदगी बेकार हो जाएगी अगर आप दुनिया के अंदर दुनिया में मुलव्विस रहे। इसलिए दुनिया में जिंदगी गुजारते रहो और अपनी कब्र का इंतजाम करते रहो। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपको जन्नत की बहारें अता फरमाएगा। हम नबी के गुलाम हैं, मुस्तफा के चाहने वाले हैं। अल्लाह ने चाहा तो परवरदिगार आलम हमें जन्नत की बहारें अता करेगा। ये कलमा मुस्तफा की बरकतें हैं। इससे पहले आप जन्नत में जाने वाले काम कर लो, अपने रब को राजी कर लो, मुस्तफा को राजी कर लो। जब तुम अल्लाह को राजी कर लोगे, अल्लाह के रसूल को राजी कर लोगे, तो परवरदिगार आलम जन्नत से लेकर कब्र तक फरिश्तों के जरिए तुम्हें जन्नत की बशारत अता फरमाएगा। तो दो फरिश्ते आते हैं, मतलब ये है, मैं आपको ये बात बताकर अपनी बात को खत्म कर दूं। दो फरिश्ते, सवाल रह गया ना, दो फरिश्ते क्यों आते हैं? तो दो फरिश्ते इसलिए आते हैं, जो बंदा मोमिन होता है, नबी का गुलाम होता है, उससे हजरत मुनकर सवाल करते हैं, और जो काफिर होता है, बददीन होता है, उससे हजरत नकीर सवाल करते हैं। वहां भी अल्लाह का इम्तियाज है। अल्लाह को ये पसंद नहीं है कि जो फरिश्ता मेरे महबूब बंदों से सवाल करे वही काफिरों से भी सवाल करे। अल्लाह ने वहाँ हमारी ताज़ीम कितनी बढ़ाई है रब्बे कायनात ने, कैसा मर्तबा हमारा रखा है रब्बे कायनात ने। अल्लाह ने हमें कब्र से लेकर, दुनिया से लेकर और कब्र तक के तमाम मरहलों के अंदर, तमाम हालातों के अंदर रब्बे कायनात ने हमें मुमताज किया है। मगर ये हमारी कमी है कि हम दुनिया में रहने के बाद कुफ्फारों जैसे अमल करें, मुशरिकीन जैसे अमल करें। इसलिए मेरे अजीजों, अगर चाहते हो कि कब्र में आराम मिले, कब्र में चैन मिले, तो दुनिया में मुशरिकों से अलग हो जाओ, कुफ्फार से अलग हो जाओ। जो काम वो करे तुम वो काम बिल्कुल हरगिज़ करके नहीं। तुम्हें मुसलमान बनाया है, तुम मुसलमानों वाले काम करो। जो कुफ्फार है वो कुफ्फार काफिरों वाले काम करें, दीन वाले काम करें। उन्हें अल्लाह ने जो बनाया और जो हमें बनाया, हम अपना काम करें, वो अपना काम करेंगे। तो रब्बे कायनात ने जब हमारा एहतियात कब्र के अंदर रखा है, तो हम दुनिया में जिंदगी गुजारने में सच्चे ईमानदार बनिए। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात मरने के बाद जन्नत की बहारें अता करेगा। है नहीं? रब फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत आनी है, हर जी रूह को दुनिया से जाना है। अल्लाह ने जिसे रूह दी है, जो दुनिया में पैदा हुआ है, उसे दुनिया से जाना है, उसे मरना है। लिहाजा जब मरना ही है तो मेरे अजीजों वो काम करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हें अल्लाह जन्नत की बहारें अता फरमा दे। इसलिए मेरे अजीजों, अच्छे काम करिए और परवरदिगार आलम से दुआ कर ले कि अल्लाह हमारे 40वां है, रब्बे कायनात ने जन्नत की बहारें अता फरमाए और अल्लाह उनके सारे बेटों को ये तौफीक अता फरमाए कि वो अपने बाप के लिए हर पल हर लम्हा दुआएं मांगे। जब बेटा अपने बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला अगर कब्र में बाप पर अजाब होता है तो अल्लाह उस अजाब को दूर करके बाप की कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक बगीचा बनाता है।
इसलिए मेरे अजीजों अच्छे काम कीजिए, नेक अमाल कीजिए, इंशाअल्लाह रब्बे कायनात आपको जन्नत की बहारें अता करेगा। अल्लाह आपको जन्नत अता फरमाएगा और मरने के बाद रब्बे कायनात ने जब जन्नत दे दी तो समझ लो दुनिया में जीने का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत आनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन। अस्सलाम।